हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 7.1। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 है। ओके, 216 रुपया है। 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो अनुपात समानुपात वाला फॉर्मूला का भी यूज करके, और दूसरा एकीक नियम का। तो ये जो चैप्टर है यानी कि अध्याय 7, इसमें एकीक नियम सिखाया गया है, तो हम लोग एकीक नियम से ही बनाएंगे। ओके, तो इसका हल यहाँ से है। देखिए, क्योंकि ओके, क्योंकि का साइन इस तरीके से लिखते हैं। ओके, 3 डॉट और उसके नीचे एक बिंदु, इस तरीके से क्योंकि लिखते हैं। क्योंकि 6 केजी चीनी का मूल्य बराबर, देखिए 6 केजी मूल्य का दाम है 216 रुपया। 216 रुपया। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है 9 किलो का। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को 1 केजी का निकालना पड़ेगा। ओके, इसीलिए का साइन इस तरीके से होता है। ओके, ये हमारा क्योंकि इस तरीके से देखिए, 2 आंख और नीचे एक यहाँ पर नाक, ये हमारा क्योंकि का साइन है। ओके, और अगर इसी को उलाट दें, ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु, तो ये इसलिए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर 216 बटे 6। ओके, देखिए यहाँ पर 6 केजी का था 216, तो यहाँ पर 1 केजी का हो जाएगा 216 बटे 6 रुपया। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। इसको काटेंगे, कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 एका 6, उसके बाद यहाँ 21 है, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 21 में 18 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 6 छक 36। ओके, तो इस तरीके से हमारा 36 रुपया आया है 1 केजी चीनी का दाम। देखिए, 1 केजी चीनी का दाम 36 रुपया है। तो अब हम लोग जितना भी चाहे केजी का मूल्य निकाल सकते हैं, जिससे 9 केजी है। ओके, 9 केजी का मूल्य, तो 9 से 36 को गुना कर देंगे। यहाँ पर नीचे लिखना है अतः का भी साइन इसीलिए होता है, और अतः यानी कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं अतः को भी। अतः 9 केजी चीनी का मूल्य बराबर 9 गुना 36। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो देखिए 6 नवा 54 का 4 हाथ में 5 और 3 नवा 27, 27 और 5 को जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 32। तो इस तरीके से 324 रुपया 9 केजी का दाम लगेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पिसती है। ओके, देखिए 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पिसती है, तो 40 किलोग्राम पिसने में कितना समय लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हमारा हल हो जाएगा क्योंकि का इस तरीके से साइन होता है। ओके, क्योंकि का साइन इस तरीके से होता है। 20 किलोग्राम 20 केजी गेहूं। ओके, 20 केजी गेहूं पीसने में लगा समय बराबर 1 घंटा। ओके, देखिए 10 केजी गेहूं पीसने में कितना लगता है? 1 घंटा। इसलिए 1 केजी गेहूं पीसने में लगा समय बराबर 1/20 घंटा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अब 40, देखिए 1 केजी, ओके, 1 केजी गेहूं पीसने में 1/20 घंटा लग रहा है, तो 40 किलो गेहूं पीसने में लगेगा 40 गुना 1/20। तो यहाँ पर लिखना है अतः का साइन भी इसी तरीके से होता है। अतः 40 से, ओके, 40 केजी गेहूं पीसने में लगा समय बराबर 40 गुना 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 20 एका 20, 20 दूना 40। तो इस तरीके से देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से 2 घंटा लगेगा 40 केजी गेहूं को पीसने में। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
10 कलम का मूल्य 50 रुपया है। ओके, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देखिए 10 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया, क्योंकि क्योंकि 10 कलम का मूल्य 10 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया, इसलिए 1 कलम का मूल्य बराबर 50/10। अब इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो इस तरीके से 5 रुपया 1 कलम का मूल्य है। तो हम लोगों को कितना कलम का मूल्य निकालना है? 15 कलम का मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 15 कलम का मूल्य बराबर 15 गुना, यहाँ पर जो 5 है उसको गुना कर देना है। यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा 15 पच्चे 75, 75 ये रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मेघा को प्रतिमाह 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर 27,000 उसका वेतन है, और मान के चलिए 6 दिन वो अनुपस्थित रहती है, कहने का मतलब 6 दिन छुट्टी ले लेती है, तो उसको कितना वेतन मिलेगा? ओके, तो देखिए एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। 30 दिन का 27,000 मिलता है, तो 6 दिन का हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, लेकिन उसके लिए पहले एक दिन का निकालना पड़ेगा कि एक दिन में उसको कितना मिलता है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, हल हमारा हो जाएगा 1 माह। ओके, 1 माह बराबर कितना दिन होता है एक माह में? 30 दिन। ओके, कोई कोई 31 दिन भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको 30 दिन लेकर चलते हैं। एक महीना वेतन, जब वेतन का हिसाब किताब होता है तो 30 दिन का ही होता है। ओके, 30 दिन हो गया। अब 30 दिन में देखिए 6 दिन हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, 6 दिन माइनस कर देंगे, तो नीचे लिखना है, मेघा को वेतन मिलेगा। मेघा को कितना दिन का वेतन मिलेगा? तो यहाँ पर 30 माइनस, देखिए 6 दिन अनुपस्थित की है, 6 दिन नहीं काम की है, तो 6 दिन माइनस कर देंगे, बराबर देखिए 30 में अगर हम लोग 6 माइनस कर देते हैं तो 24 मिलता है, 24 दिन। ओके, 24 दिन का वेतन उसको मिलेगा। यहाँ पर लिखना है क्योंकि 30 दिन। ओके, 30 दिन का वेतन, 30 दिन यानी कि एक महीना का वेतन कितना है उसका? 27,000। ओके, 27,000 रुपया। तो एक दिन का निकालेंगे हम लोग, अतः एक दिन का वेतन बराबर 27,000, यहाँ पर देखिए 1 0 छूट गया है, 27,000 हो जाएगा। ओके, 27,000 बटे, अब यहाँ पर देखिए 30। ओके, 27,000 कितना दिन में मिलता है? 30 दिन में, इसलिए 27,000 को 30 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 0 और 0 कट जाएगा, उसके बाद 2700 और नीचे 3 है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 900 बच जाएगा। क्लियर है? देखिए कैसे, 3 का 3, उसके बाद 3 9 27, फिर 1 2 2 0 है, तो 2 0 यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरीके से 900 बचेगा, वही 900 यहाँ पर है। तो एक दिन में उसको कितना रुपया मिलता है? 900 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना दिन का निकालना है? 24 दिन का निकालना है। तो नीचे लिखेंगे अतः, अतः का साइन इस तरीके से होता है, अतः 24 दिन का वेतन बराबर 24 गुना, यहाँ पर 9,000 को गुना कर देना, 900 को गुना कर देना। ओके, 900 को गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 24 9, अगर हम लोग 24 को 9 से गुना करते हैं तो 24 9 216 होता है, उसके बाद 2 0 लग जाएगा, तो इस तरीके से 21,600 रुपया उसको मिलेगा। 21,600 रुपया ये हो गया इसका आंसर। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है 40 रुपया। ओके, रुपया 40 में 1 किलोग्राम आम मिलता है। देखिए 1 केजी का दाम कितना है? 40 रुपया। तो 120 रुपया में कितना किलोग्राम आम मिलेगा? तो चलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि 40 रुपया में आम बराबर 40 रुपये में कितना मिलता है? 1 केजी। ओके, 1 केजी मिलता है। तो यहां पर इसलिए 1 रुपया में आम बराबर, देखिए यहां पर 1/40 हो जाएगा। क्लियर है? 1/40 केजी। 40 रुपया में 1 केजी आम मिलता है, तो 1 रुपया में 1/40 केजी मिलेगा। तो इस तरीके से अतः
कितना रुपया का निकालना है 120, तो 120 देखिए 1 रुपया में 1/40 मिल रहा है, तो 120 रुपया में इसी को गुना कर देंगे 120 से। 120 रुपया में आम बराबर 120 गुना 1/40। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 0 और 0 कट जाएगा, उसके बाद 4 का 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ पर 3 आया है। देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से 120 रुपया में 3 केजी आम मिलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट से क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।